मेरा नाम परवेन है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की असल कहानी है। कोई अफसाना नहीं, कोई फिल्मी मंजर नहीं, सब कुछ जैसे हुआ वैसे आपको सुना रही हूँ। मेरी शादी 26 साल की उम्र में हुई थी। मेरे शौहर एक निजी कंपनी में काम करते थे। सादा से इंसान, जिम्मेदार, मोहब्बत करने वाले। शुरू के दिनों में सब कुछ ख्वाब जैसा लगता था, लेकिन फिर वक्त ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। अल्लाह ने हमें 3 प्यारे बच्चे दिए और ज़िंदगी में सब कुछ होता गया। सास, सिसर, शौहर, बच्चे सब एक ही छोटे से घर में रहते थे। फिर अचानक मेरे शौहर की कंपनी बंद हो गई। घर के माली हालात ख़राब होना शुरू हो गए। काफ़ी अरसा वो दिहाड़ी पर काम करते रहे और फिर अमेरिका से एक मौके आया। तालीम अच्छी थी, किस्मत ने साथ दिया, वीज़ा भी लग गया और मेरे शौहर वहाँ चले गए। शुरू में मुझे लगा कि शायद चंद माह की बात है, लेकिन नहीं, वो अमेरिका जाकर बस चुके थे। अब 3.5 साल के बाद वापस आते, कभी 2 साल भी गुजर जाते। पैसे तो अच्छे आ रहे थे, घर भी अच्छा चल रहा था, बच्चे भी स्कूल में जा रहे थे। सास ससुर बहुत खुश थे, लेकिन एक कमी थी। वो कमी मेरे शौहर की थी। शौहर के बगैर जिंदगी अधूरी लग रही थी। रातें खामोश हो जाते, दिल सनसान। मैं कभी कभी खामोशी में अपने शौहर की खुशबू महसूस करने की कोशिश करती। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी का रख बदल दिया। बात इन दिनों की है जब गर्मी जोरों पर थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे, सास बाजार कुछ लेने गई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर मौजूद थे। मैं नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। ठंडे पानी के छींटे बदन पर पड़े तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि मैं अपने कपड़े लाना भूल गई हूँ। एक लम्हे को मैं घबरा गई। दिल ने कहा बाहर झांक लूँ, शायद कोई ना हो, मगर फिर ख्याल आया सिसर तो घर पर मौजूद हैं। मैंने खुद को तसल्ली दी और आहिस्ता से आवाज़ दी, सिसर जी। इनकी आवाज़ आई, जी बेटी कुछ चाहिए? मैंने शर्माते हुए कहा, जी, वो मेरे कपड़े बाहर रह गए हैं, प्लीज़ वो मुझे पकड़ा दें। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने हाथ बाहर निकाला और आहिस्ता से कपड़े पकड़ लिए, लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा, एक लम्हे को जैसे वक्त रख चुका था। मेरे ससुर ने मेरा हाथ थाम कर रोका और एक अनजानी सी कशिश आंखों में तैरने लगी। मुझे लगा जैसे वो मुझे कुछ कहना चाह रहे हूँ या शायद खुद को रोकना चाह रहे हूँ, लेकिन हाथ पकड़ने की वो गिरफ्त नर्म भी थी और वजनदार भी। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करके दीवार से टेक लगा ली। आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की। क्या ये सच हो रहा था? क्या मेरे ससुर? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? लेकिन दिल ने एक अजीब सी बात कही, क्या तुम खुद अंदर से इस कशिश से इनकार कर सकती हो? सच कहूँ तो मेरे ससुर की शख्सियत हमेशा से मुतासिर कर रही है। 60 साल की उम्र के बावजूद खुश लबास, लंबे कद, सलीके से संवारा हुआ चेहरा, बालों में हल्का सा रंग और एक अजीब कशिश जिससे औरत खुद को महफूज भी समझती है और मुतासिर भी होती है। अक्सर मैंने उनमें अपने शौहर का अक्स पाया था। कभी कभी उनकी बातों में, इनके अंदाज में मुझे वही तातर मिला जो कभी शौहर के पहलू में मिला करता था, लेकिन मैंने हमेशा इस बात को झटक दिया क्योंकि ये गुनाह था। लेकिन आज कुछ ऐसा हो चुका था जो मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। मैंने खुद को संभाला, कपड़े पहने और कमरे से बाहर आई। ससुर सहनी में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो शायद अदाकारी कर रहे थे, मगर उनकी नज़रें साफ बता रही थीं कि उनके दिल में कोई हलचल ज़रूर थी। मेरे अंदर भी एक हलचल पैदा हो चुकी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं किचन में गई, पानी पिया और बच्चों के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। दिन तो गुजर गया, लेकिन रात एक और ही एहसास में गुजारी। मेरी सोचों में सिर्फ एक ही मंजर बार बार आ रहा था, सिसर का वो लम्हाती लम्स, वो नज़र, वो खामोश ख्वाहिश। क्या ये सब मेरे वहम का नतीजा था
या कुछ ऐसा था जो हकीकत बनने वाला था। मेरे अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी और ये सिर्फ जंग का आगाज था।